जगह थी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का मेन हॉल। मनाजरा था इस्लाम और ईसाइयत के बीच में। दीन इस्लाम की तरफ से दलाइल देने के लिए बरतानिया के मशहूर मुबल्लिगे इस्लाम शेख असरार राशिद साहब मौजूद थे। ईसाइयत का दिफा करने के लिए इंग्लैंड के मशहूर ईसाई मुबल्लिग कैलिब कर्नलूब और खातून ताश इस मुनाजरे का हिस्सा थीं। इस मुनाजरे में दोनों फरीकैन ने एक दूसरे से कई तरह के सवालात किए। शेख असरार साहब ने ईसाई मोतरजीन की तरफ से आने वाले हर सवाल का बेहद दलील के साथ जवाब दिया। जो जो मनाजरा आगे बढ़ता चला गया तो दलाइल सख्त से सख्त होते चले गए। ईसाई मुबल्लिगीन को जब कुरान मजीद फुरकान हमीद में कोई बात काबिल चैलेंज ना मिली तो उन्होंने अहादीस मुबारका का रुख किया। और फिर हमने इस मुनाजरे में देखा कि एक वक्त ऐसा आया जब शेख असरार साहब ने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका को सच साबित करने के लिए जहर का प्याला पी लिया। ये सारा वाकया किस तरह पेश आया, इसके बारे में मजीद जानने से पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करके साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और साइंसी वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि दीगर मजाहिब के मानने वाले और इनके मुबल्लिगीन हमेशा कुरान मजीद फुरकान हमीद को चैलेंज नहीं करते। ये लोग ज्यादातर हदीस मुबारका को चैलेंज करते हैं। इस मुनाजरे में भी यही हुआ। ईसाई मुबल्लिग खातून ने शेख असरार से सवाल किया कि सही बुखारी में एक हदीस है। यह हदीस इस तरह है कि सैयदना साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरे खा ले तो उस पूरे दिन में उसके ऊपर ना तो कोई जहर असर करेगा और ना ही कोई जादू। इस खातून ने शेख असरार साहब से सवाल किया कि क्या आप इस हदीस को मानते हैं? शेख साहब ने कहा कि बिल्कुल, मैं इस हदीस को उसी तरह मानता हूँ जिस तरह मैं अपने इस वक्त वजूद को मानता हूँ। इस खातून ने आगे से दलील दी कि आपके नबी का ये फरमान साइंस से मुताबिकत नहीं रखता। शेख साहब ने आगे से जवाब दिया कि साइंस अभी तो उस दर्जे पर ही नहीं पहुंची कि मेरे नबी की बात को सही तरीके से समझ सके। आप बात कर रही हैं कि मेरे नबी की बात को आज की ये साइंस चैलेंज कर देगी। इस बात का रहती दुनिया तक सवाल ही पैदा नहीं होने वाला। इस ईसाई खातून ने आगे से जवाब दिया कि अच्छा, अगर आपको अपने नबी की बात पर इस कदर यकीन है तो आपके सामने जहर की ये बोतल पड़ी है, ये पी कर दिखा दें। शेख साहब उसी वक्त अपनी जगह से उठे, जहर की बोतल को उठाया और उसे अपने मुंह से लगा लिया। जहर पीने के बाद शेख साहब ने बोतल वापस टेबल पर रखी और अपनी नशिस्त पर आराम से बैठ गए। अब जहर ने शेख साहब पर असर न किया तो ईसाई मुबल्लिगीन बौखला गए। अब इसी बौखलाहट में उस खातून ईसाई मुबल्लिग ने कहा कि हमें इस जहर का टेस्ट करना होगा, ये ठीक भी है या नहीं। शेख साहब ने ऊपर से ये दलील दी कि अगर आपको जहर की क्वालिटी में कोई शक है तो टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है, मेरी तरह आप भी ये जहर पी लें, आपको अभी पता चल जाएगा कि ये जहर किस कदर तेज है या किस कदर नाकिस है। शेख साहब की तरफ से ये दलील सुनने के बाद उस खातून ईसाई मुबल्लिग को चुप लग गई। शेख साहब ने इस सारे वाकये के बाद अपनी तरफ से सिर्फ एक आखिरी दलील दी। उन्होंने कहा कि बीबी, ये ईमान के मामलात हैं, इनको साइंस से मत परखो। तुम लोगों का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि तुमने हर चीज को साइंस से परखने की कोशिश की और तुम लोगों को ये लगा कि ईमान भी साइंस के परखने पर शायद अपनी असलियत वाजे कर दे। भूल जाओ, साइंस कभी भी ईमान के मामलात की असल हकीकत को नहीं जान पाएगी क्योंकि ये कानून कुदरत है। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि आज की जदीद तरीन तरक्की याफ्ता साइंस दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन इंसान की बातों का मतलब नहीं समझ सकती। मेरे नबी ने कहा कि जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरे खा ले तो उसके ऊपर पूरा दिन कोई जहर असर नहीं करेगा। इस हदीस का मुंह बोलता सबूत मैं ये तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। शेख साहब की ये दलील सुनने के बाद ये दोनों ईसाई मुबल्लिग एक लफ्ज भी इस सारे मामले के खिलाफ न कह सके। शेख साहब ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के इस मेन हॉल में इस्लाम की फतह का झंडा गाड़ा और वहां से कूच कर गए। अल्लाह ताला हम सब को भी ऐसा ईमान अता फरमाए कि जैसा ईमान शेख असरार साहब के पास मौजूद है। अल्लाह ताला हमें भी दीन इस्लाम की इसी तरह खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।